नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। उत्तराखंड सरकार ने कुछ वक्त पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई जी थी, जो सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज हैं। इस ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और 6 तारीख को यानी 6 फरवरी 2024 सामान्य नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जा रहा। इस पर चर्चा भी होगी और जल्द ही इसे पारित करा दिया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि यूसीसी की आखिरकार ज़रूरत क्या है। देखिए, पहली ज़रूरत तो ये है क्योंकि हमें संविधान कहता है कि इसकी ज़रूरत है। अगर अनुच्छेद 44 को आप देखें, उसमें साफ साफ वर्णित है कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और सरकारों को उसको प्राप्त करने के लिए तत्पर प्रयास करते रहना चाहिए। संविधान का पार्ट 4 है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो एक मशाल की तरह कार्य करता है सरकारों के लिए, ताकि वे गवर्नेंस को उसी दिशा में ले जा सकें जहां से रोशनी आ रही है। संविधान के साथ साथ भाजपा के मैनिफेस्टो और पॉलिटिकल स्टैंड में एक लंबे वक्त से यूसीसी बड़ा मुद्दा रहा है। समान नागरिक संहिता, जिसमें देश के सभी लोगों के साथ एक ही जैसे सिविल कानून होते हैं, सभी को वही सुरक्षा दी जाती है, उसके लिए भाजपा ने हमेशा अपने मैनिफेस्टो में इसे अंकित करके रखा। हम सभी को पता है कि जितने भी भारत में धर्म हैं, उन सभी के खुद के पर्सनल कानून हैं। हिंदुओं के, मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के, पारसी के, सिखों के, जैन के। पर एक वक्त के बाद हिंदू कोड बिल आया था, जिसमें देश भर में हिंदुओं के लिए कानून बना दिए गए। लेकिन अभी भी मुस्लिम अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से ही सारा कार्य कर रहे थे। यह शरिया कहलाता है। पर देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केवल और केवल सिविल कानूनों के लिए था। क्रिमिनल कानूनों के लिए एक ही कानून था, जो भारतीय न्याय संहिता और दंड संहिता है। अब अक्सर यह पूछा जाता था कि ऐसा क्यों है। देखिए, देश में सबसे पहला प्रयास करीब 1835 से 38 के बीच में हुआ था, जब अंग्रेजों ने चाहा था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। हालांकि इसमें वे असफल रहे थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने पाया कि धर्म एक बहुत जटिल मुद्दा है भारत में, और उस पर इस तरीके से बदलाव करना कहीं भी तर्कसंगत नहीं रहेगा। साथ ही साथ मुसलमानों में पनप रही देशभक्ति की भावना को भी ग्रसित करना चाह रहे थे धर्म की आंच में, और इसी कारण से उन्होंने उनके धार्मिक मुद्दों पे कोई भी नया कानून लाने से परहेज किया। फिर प्रश्न यह उठता है कि आज़ाद भारत में ऐसा क्यों नहीं। अगर देखिए, आप भारत में एकमात्र राज्य जहाँ पे यूसीसी लागू किया गया है, जो अभी भी है वहाँ पे, वो है आपका गोवा। गोवा क्योंकि भारत में अंग्रेजी हुकूमत के अंदर नहीं आया करता था, पुर्तगाली शासन था वहाँ पर, तो उन्होंने यूसीसी वहाँ लागू किया था। और जब नेहरू को वापस जीत मिली थी ऑपरेशन विजय के तहत गोवा में, तो जब वहाँ पे एक जनमत संग्रह हुआ था कि उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है या नहीं, तो उसमें एक यह भी शर्त थी कि यहाँ का यूसीसी लागू रहेगा। हालांकि वह यूसीसी भी क्रिश्चियन मेंटालिटी के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी को ज़्यादा फ़ायदे हैं दूसरों के मुकाबले। बट फिर भी देखने के तौर पे ये है कि वो सारा का सारा कानून हर किसी पे बराबर लागू होता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। कुछ अपवाद को छोड़कर क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने कई प्रयास किए और टिप्पणियां भी की हैं कि भारत में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने और सरकार को सुझाव देने का भी प्रयास किया। पर आज तक सरकारें अपने चुनावी फायदों के कारण इस मुद्दे पर खुद को दूर रखती आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े प्रयासों में एक सबसे अच्छा प्रयास यह माना जाता है जब शाहबानो केस आया था। इंदौर की एक मुस्लिम महिला, जिसे उसके शौहर ने तलाक दे दिया था 3 तलाक के जरिए, शाहबानो जी को और उनके बच्चों को घर निकाला दे दिया गया था। एक लंबी लीगल बैटल लड़ने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि उनका हक बनता है एलिमनी पर, और उनके शौहर को उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एलिमनी देते रहना चाहिए। पर मुसलमानों को खुश करने के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया गया। कांग्रेस हुकूमत, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को पलट दिया, जो अपने आप में भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना थी। हालांकि इसी घटना के बाद राम मंदिर का मुद्दा और ज्वलंत हुआ था, क्योंकि राजीव गांधी जी के ऊपर मुस्लिम सपोर्ट के साथ साथ मुसलमानों को पीछे रखने की कवायदों पर भी बातें कही गई थीं। भारत में यूसीसी को लेकर एक विभाजित मत है, और इसके कई कारण भी हैं, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा धर्म और संप्रदायों का देश है। धर्म के साथ साथ यहाँ जीवन जीने की शैलियों में भी काफ़ी बदलाव आते हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन, जो कि देश में एक बड़ी संख्या है, वे भी कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, बल्कि इनमें भी हेट्रोजीनियस और कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है। नॉर्थ के ट्राइबल्स का एक अलग व्यवहार होता है, साथ ही साथ उनके कुछ अलग ट्रेडिशंस, रीति और रिवाज भी होते हैं, जो कि दक्षिण, पूर्व, उत्तर के ट्राइबल से भिन्न है। इसी तरीके से बाकियों में भी कुछ हल्के हल्के बदलाव रहते ही हैं। उत्तराखंड में भी जस्टिस देसाई की कमेटी ने जो ड्राफ्ट सौंपा है, उसमें ट्राइबल्स को यूसीसी से बाहर रखने की बात की गई है। उसमें ट्रिपल तलाक, हलाला जैसी जो कुरीतियां हैं, उन्हें खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया है।
जहां देश के जो मुसलमान पक्ष के पैरवीकार हैं उनका यह मानना है कि भारत में अगर यूसीसी आएगा तो वह हिंदू कोड बिल होगा एक तरीके से, और उस हिंदू नागरिक संहिता को मुसलमानों पर थोप दिया जाएगा। हालांकि यह बात सत्य नहीं, क्योंकि हिंदू नागरिक संहिता हिंदुओं पे भी नहीं थोपी गई है, वह मुसलमानों पे क्या ही थोपी जाएगी। एक समान नागरिक संहिता से बहुत आसान होगा कि कोई भी महिला जिनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, शादी या तलाक से संबंधित कोई ऐसे मुद्दे हैं, एडॉप्शन हो गया, कई ऐसी कुरीतियां जो समाज में आज भी प्रचलित है अलग अलग वर्गों में, उन सबको एड्रेस किया जा सकेगा। भाजपा के कोर मैनिफेस्टो में यह बात रहती है कि वे समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेंगे, पर हाल ही में यह देखा जा रहा है कि यूसीसी को सेंटर की जगह अब स्टेट्स में, रिस्पेक्टिव स्टेट्स में लाया जाएगा। उत्तराखंड ने अपना ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया है, जल्द ही आसाम ने भी ये बात कही है कि वे भी समान नागरिक संहिता लाने वाले हैं। देश में भाजपा शासित दूसरे प्रदेश, वहां भी जल्द ही ये कानून लाया जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। आपकी इस कानून को लेकर क्या उपेक्षाएं और प्रतिरोध है, हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा यह भी हमें कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।